इंदौर में एक डॉक्टर और उनकी पत्नी को पाकिस्तानी सहित अन्य देशों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस मामले की शिकायत डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल टीम की सहायता से मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर की पत्नी एक आईटी कंपनी चलाती हैं, जहां एक कस्टमर अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए आया था। कस्टमर ने वेबसाइट के लिए चाइनीज गेटवे का उपयोग करने का दबाव बनाया, लेकिन जब डॉक्टर की पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने डॉक्टर की फेक आईडी बनाकर धमकियां देना शुरू कर दिया। धमकियों में दंपति को बदनाम करने और उनके कर्मचारियों को भी डराने की धमकी दी जा रही थी और आरोपी द्वारा डॉक्टर को धमकी में कहा गया है कि मुंबई बम ब्लास्ट में मैंने काम किया है। संभवतः डॉक्टर को धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान के नंबर हो सकते हैं और डॉक्टर को डराने। कल क्राइम ब्रांच में एक कंप्लेंट रजिस्टर की गई है। इसमें एक डॉक्टर है, उनकी जो पत्नी है, उनकी एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी। तो वो कल एप्लीकेशन में आए थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा एक कस्टमर ने बोला था कि उसको ऐप को बनाना है और उसमें चाइनीज जो है चाइनीज जो एप्लीकेशन है उनका उपयोग करना है, तो ऐसी चाइनीज गेटवे का भी उपयोग करना है। तो हमारे द्वारा मना कर दिया गया। मना करने पर वो हमारे जो फेक आईडी बना लिया और उसमें हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहा है और गलत एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है और कहीं मुंबई ब्लास्ट में मैंने काम किया इस तरह, तो उसको उनको धमका रहा है। फिलहाल इसमें क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है। अब उसमें उसके द्वारा ये भी बताया गया कि वीपीएन का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम हमारी जो टेक्निकल टीम है उस पर लगातार काम कर रही है और जो एविडेंस है इसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। नंबर बदल के उसके फोन आ रहे हैं, उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। ऐसा अभी जो नंबर बताए जा रहे हैं, जैसे कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान से नंबर आ रहे हैं प्लस 92 के 91 इस तरह से, लेकिन 92 का तो उनको, चूंकि ये इस तरह की एप्लीकेशन होती हैं जो कि टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन होती है, जो कि इंटरनेट जनरेटेड कॉल्स होते हैं, तो वो उनका इसको द्वारा इस्तेमाल किया जाकर इस तरह के कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जांच में हम कर रहे हैं। जांच में आने पर पूरा इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने जैसा कि आपको बताया, उसको डराने के लिए और उसको डिफेम करने के लिए लगातार उसके द्वारा ये किया जा रहा है। उसने पूर्व में आवेदन डीसीपी जॉन 2 सर के यहाँ पर दिया था। अभी कल उसने क्राइम ब्रांच में आवेदन दिया है, तो क्राइम ब्रांच इसमें त्वरित कार्रवाई करेगी। देखो, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र राठौर है। हमारे पास एक व्यक्ति आया था, मेरी आईटी कंपनी भी है, उसमें एक व्यक्ति आया था 2023 में, है ना। ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के माध्यम से संपर्क किया और एक प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा था। हमने प्रोजेक्ट बनवाया, फिर बाद में वो बोलता है एक पर्टिकुलर गेटवे लगाने की जिद करने लगा। तो हमारे डेवलपर ने मुझे बताया, तो हमने उसके संदर्भ में आईडी मांगी, ठीक है। जब आईडी नहीं दी तो वो हमें ना क्या करता है कि वो आईडी नहीं देने के कारण वो हमें ये बोलता है कि आप पर्टिकुलर मेरा यही वाली पेमेंट गेटवे लगेगा जो कि है ना बैन है इंडिया में। तो उस चीज़ से संदर्भ में मना करने के बाद तब से वो हमें ब्लैकमेल करता है। मेरी वाइफ की और हमारे एम्प्लॉयज़ की फर्जी प्रोफाइल बनाता है, उनको गाली गलौज करता है, वर्चुअल नंबर से गाली गलौज करता है, मैसेज डालता रहता है ना, जिससे हम बहुत परेशान थे। तो आज यहाँ पर दंडोतिया साहब से मिला था मैं, सर ने कहा बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। इससे पहले भी मैंने ना साइबर क्राइम में दी है शिकायत, तो वहाँ से कुछ प्रोफाइल बंद हो जाती थी इसकी। अभी भी देखो, कौन व्यक्ति था, क्या नाम था? और इनका नाम देखो, जहाँ तक हमें पता है मनमोहन सिंह नाम बताया था इन्होंने अपना। और ये हमारे पास ऑनलाइन माध्यम से आए थे, जो वेबसाइट रहती है पर्टिकुलर जहाँ से आईटी प्रोजेक्ट्स उठते हैं, वहाँ से ही आए थे। और हमने तो पूरी इनकी मतलब है ना, जो भी हमारे अकॉर्डिंगली होता है लॉ ऑर्डर के तहत जो भी चीज़ें करते हैं हम लोग, एक पेमेंट गेटवे रहता है, उसमें आईडी लेनी पड़ती है, बैंक अकाउंट डिटेल लेनी पड़ती है, तो वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई, तो हमने इनका काम स्टॉप कर दिया था। तब से क्या काम था आपका और ये कहाँ का व्यक्ति था? ये इन्होंने हमें बताया कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। और कभी ये बोलते हैं कि लंदन के हैं, कभी इनका मैसेज आता है +44 वाले नंबर से, कभी +92 से भी आ जाता है, और कभी अब आज सुबह मेरे पास +62 से आया है, ठीक है। बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे घर के आसपास के सब लोगों को जानता हूँ, मेरा एड्रेस, अब हम तो भैया मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा तो सब चीज़ें पता है, आप मेरा नाम सर्च करोगे तो मिल जाएगा इजीली, मैं कहाँ रहता हूँ, एड्रेस वगैरह एवरीथिंग मिल जाएगी। तो क्या करता है, पैसे की डिमांड तो नहीं, ऐसे बोलता रहता है कि है ना मेरे को आप है ना वो पूरा कोड दो और मेरा पेमेंट गेटवे लगाकर मेरे को पूरी चीज़ दो, ठीक है। उनका जो प्रोजेक्ट था, उनका एक आजकल जैसे वेबसाइट थी जिसमें है ना एक गेम था प्रॉपर, जैसे एजुकेशन गेम्स रहते हैं, ठीक है। अब हो सकता है वो उसका कोई मिसयूज़ करने वाला हो, ठीक है। तो अब वो वाली चीज़ है, हमने मना कर दिया कि भैया हम नहीं दे सकते बिना आईडी प्रूफ के, ठीक है। तब से वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, बस ये वाली चीज़ है। ब्लैकमेल क्या, वो तो मतलब आने की हिम्मत है नहीं उसके अंदर, सीधी सी बात है।
बस वो ये कहता है कि मैं ना तुम्हारे हेलीकॉप्टर उड़वा दूंगा। मेरी 9 साल की बच्ची है, उसको मारने की धमकी देता है, उसके साथ गलत करने की धमकी देता है, सुसाइड करेगी, ये करेगी, वो करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है बिल्कुल कि ये इसके अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर की जाएगी। अब मैं खुद आईटी और डॉक्टर हूं, तो मुझे पता है कि कहाँ तक ये फ्रॉड रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करते हैं, है ना। अपने कभी भी है ना, जैसे कॉल करते हैं तो है ना, कभी भी इधर उधर की लोकेशन बता देते हैं, वीडियो पर, रियल उस पर, है ना। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र राठौर है। हाँ 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 हाँ, तो क्या आपने उस पर कंप्लेंट डाली आपने? उस पर कंप्लेंट डाली थी। उन्होंने बोला कि इनका पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से हमारे यहाँ पर हुआ है। उन्होंने पूरी तरह से हाथ झाड़ लिए कि हम यहाँ से हमारा केस क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को सर आपने ऑनलाइन ही देखा है? ऑनलाइन ही आया है। देखो आज की तारीख में सारा काम ऑनलाइन ही होता है सर। आप है ना कहीं पर भी, यहाँ पर भी देखोगे, मैंने ऑनलाइन चीज़ें पूछी कि भैया ये चीज़ मंगानी है, कोई भी चीज़ मंगानी, पैसे डाल दो, हो गया काम, आपका काम हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र राठौर है।